वॉइस आ रही है मेरी ज़ाहरा आपके पास? अच्छा, हमारे पास लोगों के सेशंस चल रहे थे। अच्छा, वॉइस आ रही है ना सबके पास? अगर देखें, आज हम देखेंगे आप सॉफ्टवेयर पे लोगों को किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं। ओके, सबसे पहले जो है वो कुछ मेथड्स होंगे जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप लोगों को फेयर कर रहे हैं। जब आपने स्केच पे बनाया है तो आप उसको फेयर करने जब सॉफ्टवेयर पे लेकर आ रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। देखें, अगर आपने वो
इनकैप्सुलेटेड लोगो बनाया। देखिए कुछ आपके पास होते हैं इनकैप्सुलेटेड लोगोस, जो टाइप मैंने आपको एम्बलम लोगो में भी बताई थी कि जो एम्बलम टाइप होंगे तो इनकैप्सुलेट होंगे। इनकैप्सुलेटेड इसलिए सही रहते हैं कि जो है उसकी वो एक कैप्सूल में बंद होते हैं और आप उसको कहीं पर भी फ्रीली यूज कर सकते हैं। सही, अब उसमें डिफरेंट टाइप के कैप्सूल आप यूज कर सकते हैं, बाउंड्री लाइंस यूज कर सकते हैं, फिर इनक्लोज उसमें एरिया होगा। तो अब वो आपने जैसे भी बनाया है उसमें आप किस तरह का कैप्सूल यूज कर रहे हैं, वो एक अगर बनाना है तो आपको आप पेन टूल से जैसा आपने बनाया होगा पेंसिल से उसको आप फेयर कर लेंगे तो वो इनकैप्सुलेटेड लोगोस बन जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से आपके पास कुछ टाइप्स होती हैं मोनोलाइन लोगोस की। सही, मोनोलाइन लोगोस जो है वो आपके कुछ सिग्नेचर टाइप लोगोस होते हैं। तो ये वो एजेंसीज अदर बनवाती हैं जो थोड़ी लाइक क्रिएटिव एजेंसीज होती हैं या कोई फ्रीलांसर्स होते हैं, या आपने बहुत सारे फोटोग्राफर्स के इस तरह के लोगोस देखे हैं। तो जो इस तरह पर्सनल पोर्टफोलियो बेस्ड एजेंसीज होती हैं या कोई इंडिविजुअल होता है वो बनवाता है आपके मोनोलाइन लोगोस। मोनोलाइन लोगोस कुछ ऐसे नजर आते हैं। तो ये लाइंस पे यूज हुए होंगे, लेकिन इनको ना यूज करना आप हर जगह इनको यूज नहीं कर सकते। एक ही जैसा बैकग्राउंड आपको यूज करना पड़ेगा या आपको वेरिएशन थोड़ी ज्यादा बनानी पड़ती हैं। तो इस तरह से भी आप लोगोस क्रिएट कर सकते हैं, लाइंस। ठीक है, तो ये होते हैं मोनोलाइन लोगोस लाइक दिस। और कुछ सिग्नेचर फॉर्म में भी हो सकता है। सिग्नेचर फॉर्म में रखने का ये होता है कि जैसे कोई केयर वाली कोई कंपनी है, जैसे आपको मैं एक बताऊं, जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है, ये जो है वो बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अब इनका जो लोगो मार्क है वो एक उसकी तरह है, सिग्नेचर की तरह है। एक मिनट दीजिएगा, इनकी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। ठीक है, तो इससे ये एक ऑथेंटिसिटी आती है कि ये जो है कोई इसको ओन करता है, एक सिग्नेचर वाली लुक आती है। ऐसे बहुत सारे लोगोज होते हैं जो आपके इस तरह से सिग्नेचर स्टाइल में दिए जाते हैं, जैसे आपने रेबन का लोगो देखा होगा, तो ये भी ऐसे सिग्नेचर लुक रखता है। ठीक है, तो जिस जिस जगह पे आपको कोई थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी डालनी है, ऑथेंटिसिटी देनी है, तो आप कुछ इस तरह का उसको लुक दें कि किसी ने उसको हाथ से लिखा हुआ या हाथ से बनाया हुआ है। ठीक है, सो ये लोगोज होते हैं, ये भी सिंपल होते हैं जैसे आपने पेंसिल से बनाया। एक और मेथड हम यूज करते हैं, गोल्डन रेशो मेथड, लोगोज बनाने के लिए। गोल्डन रेशो जो होता है, गोल्डन रेशो ये एक रेशो होता है नंबर्स का। इस रेशो की वैल्यू होती है 1:2
1.618, ठीक है, या आप से 1.618 भी याद रख सकते हैं। ये एक रेशो है, रेशो क्योंकि दो वैल्यूज होती हैं इस तरह से, इसलिए मैं दो ही लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक। ये रेशो क्या होता है, गोल्डन रेशो ये होता है, ये बहुत सारे मैथमेटिशियंस और जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने मिलके ये रेशो बनाया है। ये रेशो ऐसा रेशो होता है कि आपकी नेचर में जो भी चीजें हमने सीखी हैं वो नेचर से सीखी हैं, कलर्स कैसे फिल होने चाहिए, कलर्स की कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, डिजाइन कैसे होने चाहिए, तो ये एक रेशो है जिसपे नेचर ने हर चीज को बनाया है। जो आप चीजें देखते हैं जो आपको खूबसूरत लगती हैं, लाइक आप कोई फ्लावर देख रहे हैं, कोई आप इंसान की बॉडी देख पे गौर करें अगर, या आप कोई एनिमल देख रहे हैं, या आप कोई जो है वो प्लांट्स देख रहे हैं, तो उन सब चीजों में जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, नजर आती है, प्रोपोर्शनली सेट हुई होती है, उसमें अल्लाह ताला ने ये प्रपोर्शन रखा है। सो ये गोल्डन रेशो निकाल के जो है हम लोगों में यूज करते हैं। तो अब गोल्डन रेशो यूज करने के लिए हमने डिजाइनिंग में कुछ चीजें बना ली हैं इन गोल्डन रेशो से, उनको हम यूज करते हैं। लाइक हमारे पास होते हैं गोल्डन सर्कल्स, इसी तरह से हमारे पास होते हैं गोल्डन स्क्वायर्स, और थर्ड हमारे पास होते हैं गोल्डन स्पाइरल। सही है, मतलब मैं कुछ सर्कल्स दूंगा, जरूरी नहीं है कि आपका हर लोगो जो है वो गोल्डन रेशो पे बेस करता हो, लेकिन अगर आपको आपने कोई ऐसी रफली स्केच किया हुआ और आपको ये नहीं पता कि कोई अगर शेप्स हमने बनाई है उसको हम स्पेसेस देना चाहते हैं, तो कितनी स्पेस दें, उनके साइजेस अगर अलग अलग हैं तो कितने साइजेस हमें देने चाहिए, वो काम आपका आसान कर देता है गोल्डन रेशो। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ गोल्डन सर्कल्स, गोल्डन स्क्वायर और गोल्डन स्पाइरल किस तरह से बनाए जाते हैं। सपोज कि मैं यहाँ से, ठीक है, फाइल है मेरे पास, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, आप छोटा सर्कल भी ले सकते हैं। अच्छा, इन गोल्डन रेशो को ना हम एक और नाम से भी याद रख सकते हैं, एक सीक्वेंस होता है, इसी गोल्डन रेशो से बनाया गया है, फिबोनाची सीक्वेंस। ये कुछ नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को भी आप याद रख सकते हैं गोल्डन रेशो के लिए। सही, ये नंबर्स क्या होते हैं, समझ लो सर्कल और जो हम स्क्वायर्स बनाते हैं ना, ये उनके नंबर्स हैं। इसकी आसान फॉर्म देखें, जो भी पिछला नंबर होगा उसके साथ नया वाला नंबर ऐड हो जाएगा। मतलब 1 के साथ 1 प्लस किया तो 2, ये सीक्वेंस है पूरा। 1 के साथ 0 के साथ 1 प्लस किया तो 1, 1 के साथ 1 प्लस, जो शुरू के दो नंबर होंगे वो सेम होंगे, 1 1, और फिर वहां से जो है वो आप आगे काम करते हैं। 1 के साथ 1 प्लस होगा तो 2, 2 के साथ 1 प्लस होगा तो 3, 3 के साथ 2 प्लस होगा तो 5, 5 के साथ 3 प्लस होगा तो 8, 8 के साथ 5 प्लस होगा तो 13। ये गोल्डन सर्कल्स जो होते हैं उनको हम नंबर असाइन कर देते हैं। सही है, ये कुछ ऐसे बनते हैं, मैं आपको थोड़े से बना के दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ से एक स्क्वायर बनाया। कोई भी चीज आप डिजाइन करते हैं तो आप अगर उसमें ये रेशो रख लेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। और वो ये क्योंकि नेचर का प्रिंसिपल है, तो वो चीजें बनने के बाद आपको प्रॉपर बहुत अच्छी नजर आ रही होती हैं। तो ये मैंने एक स्क्वायर बनाया और उसके अंदर एक सर्किल बनाया, दोनों ये परफेक्ट स्क्वायर है, चारों साइड्स बराबर है, और ये सर्किल है, इसकी भी, ये भी एक राउंड शेप है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अच्छा, मैं इनके आउटलाइन कलर्स चेंज कर देता हूँ।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आर्क भी बना रहा हूँ। गोल्डन स्पायरल किस तरह से बनता है वो भी मैं बताता हूँ, फिर उसका आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा कि हम ये और कैसे बना सकते हैं। उसको मैंने कोई और कलर दे दिया। ठीक है, अभी जो गोल्डन सर्कल्स होते हैं कैसे बनते हैं, देखिए एक ये मैंने ग्रुप बना दिया, उसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके इस ग्रुप की मैंने कॉपी कर दी। सही, समझ लें ये सर्कल नंबर 1 है और ये भी 1 है, और इसको मैं यहाँ से जाके अच्छा मैंने आर्क गलत बनाया है, तो मैं इसको कुछ यहाँ रख लेता हूँ। तो स्क्वायर शेप है, कहीं पे भी आप दूसरा बॉक्स रख सकते हैं। अब इन दो के को मिला के जो एक सर्कल बनेगा वो इनका गोल्डन सर्कल होगा। तो ये मैंने बनाया और यहाँ से जाके मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। मैं यहाँ से जाके ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल वाई प्रेस करके बिल्कुल एक्यूरेट आप उस पर सेट करवा दो इस तरह से। तो कंट्रोल वाई से मैं बाहर गया और मैंने इसको सिलेक्ट करके रोटेट कर दिया। देखें ब्लू वाली जो लाइंस है वो आपका स्पायरल बना रही है, ये गोल्डन स्पायरल बन रहा है। सर्किल वाले जो है ये गोल्डन सर्कल्स बन रहे हैं, और तीसरा जो है वो आपके गोल्डन स्क्वायर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब देन मैंने इस बड़े वाले सर्कल, ये जो ग्रुप है इसको कॉपी किया और यहाँ से जाके मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूं। तो बिल्कुल इसके साइज पे मैंने कर दिया, कॉपी कर लिया एंड देन मूव। सही, तो इस स्पाइरल को भी ध्यान में रखना है, स्पाइरल बनना चाहिए। अच्छा एक मिनट, हाँ देखिए इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। शायद अभी तक आप कंफ्यूज होंगे गोल्डन रेशियो होता क्या है। सही, मैं सिर्फ गोल्डन रेशियो दिखाऊंगा अगर आपको। सॉरी, इन नेचर देखते हैं। सही, तो देखिए जो भी चीज बनी हुई है वो इन स्पाइरल पे आप मेजर कर सकते हैं। हर चीज जो नेचर ने बनाई है वो इन गोल्डन रेशियोज पे सेट होती है। तो ये गोल्डन रेशियोज हम जब इमेज एडिटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्रॉपिंग में भी हम यूज करते हैं गोल्डन रेशियो को। इसके अलावा आप लोगोज भी, दुनिया के अक्सर लोगोज जो है, जैसे आप नेशनल ज्योग्राफिक का लोगो देखें या गूगल का लोगो देखें, तो ये सब गोल्डन रेशियो पे। जरूरी नहीं है, मैंने अगेन आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी लोगोज हैं वो सब गोल्डन रेशियो पे हों। मैंने और भी मेथड्स आपको बताएं कि आप इनकैप्सुलेटेड भी बना सकते हैं, मोनोलाइन भी बना सकते हैं। गोल्डन रेशियो भी एक मेथड का नाम, मेथड का पार्ट है। आप उससे बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी लोगों को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये एप्पल का लोगो है, तो इसमें देखें यही सर्कल्स और वो जो फिबोनाची मैंने सीक्वेंस बताया वो भी आपको यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर ये 8 नंबर वाला सर्किल है, ये 3 वाला, ये 5 वाला, यहाँ सेंटर में इन दो 5 वालों में जो गैप है ये 1 के बराबर है। इसी तरह से गोल्डन रेशियो के प्रिंसिपल्स पे ये सर्किल बनाया हुआ है। इसी तरह आप ट्विटर का लोगो देखें तो ये भी गोल्डन सर्किल्स पे बने हुए हैं। ये सारे गोल्डन सर्किल्स मिला के और उसको शेप बिल्डर से कट कर दिया। इस तरह पेप्सी का लोगो है, ये भी गोल्डन रेशियो पे बना हुआ है। अगर ये बड़ा वाला एक सर्किल है और एक छोटा वाला सर्किल है, और तो ये जो सर्किल्स की डायमेंशन है, अब कितना छोटा कितना बड़ा रखना है वो गोल्डन रेशियो से डिसाइड होगा। इसी तरह से यहाँ पर गूगल का लोगो है, तो इसका ये वाला पार्ट और ये जो कम वाला पार्ट है ये गोल्डन रेशो पे बेस करता है। ये बीपी का लोगो है। इसी तरह यहाँ नेशनल ज्योग्राफिक का लोगो है, शेवरॉन का लोगो है, टोयोटा का लोगो है, तो इसकी विड्थ और जो हाइट है वो गोल्डन रेशो पे बेस करती है। तो इस तरह हमारे जो फेस होते हैं, हमारे फेस की जो लेंथ और विड्थ होती है ये भी गोल्डन रेशो पे बेस करती है। हर एक की नहीं, लेकिन उसके आसपास बेस करती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप सारे ही लोगों अपने जब भी जिंदगी में बनाए वो आप गोल्डन रेशियो पे बनाए। आप उसको स्पाइरल से चेक कर सकते हैं गोल्डन रेशियो को, और बाकी जो ये जो बॉक्स और ये जो होते हैं सर्कल जो होते हैं इनसे आप वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो गोल्डन स्पाइरल ये जो आपको नजर आ रहा है ये मैं बनाना आपको बता रहा हूँ कि दो मैंने कॉपी ली, फिर उसकी एक और कॉपी, फिर उन दो के बराबर वो एक सर्कल, और इस तरह से आप ये बनाते जाएंगे। अब देखें अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, मैं यहाँ से इसी कर देता हूँ इससे। ठीक है, तो सपोज ये 1 था, सही, सर्किल नंबर अगर सपोज 1 था,
ये भी 1 होगा, ये दोनों मिल गए तो 2 बन गया, फिर ये 2 और ये 1 मिल गए, इन दोनों के साइजेस मिल गए तो ये 3 वाला सर्किल बन जाएगा। इस तरह से ये सीक्वेंस आपको रखना है। तो मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ और से ऊपर से खराब आ रहा है, तो इसको मैं ये क्योंकि आपको काम पड़ता रहेगा तो ये आपके पास ऐसे सर्कल्स पहले से बने होने चाहिए, हमेशा आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे। और इसका आसान तरीका भी मैं आपको समझा दूंगा कि तो आप उससे ही बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ से जाके अब ये 3+2 तो ये 5 वाला सर्किल होगा, और फिर इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। देन फिर इसको मैं यहाँ से घुमा देता हूँ, स्पाइरल के लिए मैं घुमा रहा हूँ, अगर स्पाइरल में नहीं बना रहा तो मैं ऐसे डायरेक्टली भी रख सकता हूँ इसको। ठीक है, ये आगे यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब ये 5 वाला होगा और ये 3 वाला है, यानी ये 5 और 2 1 ऐसे भी देख सकते हैं, 5 और 3 तो ये 8 वाला बन जाएगा। 8 से बड़ा आप लेना चाहते हैं बस 13 तक बनाए, वैसे सीक्वेंस तो बहुत लंबा होता है, लेकिन फिर जितना बड़ा सर्किल आप बनाते जाएंगे तो ये छोटे वाले जो है वो आपको नजर आना बंद होते रहेंगे, वो और छोटे होते जाएंगे। तो जब भी आप सीक्वेंस को कोई भी सर्किल आप छोटा यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने सब बना दिए, सही है, समझ गए होंगे, ये 5 है, ये 8 है, ये 13 है, ये 8 और 5 को मिलाएंगे तो 13 बन जाएगा। अब इनको मैं अलग अलग करना चाहता हूँ तो ये ऊपर वाली लेयर तो मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसी पे बना दिया। खैर, अब देखिए मैंने सबको सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट अनग्रुप कर दिया। सही, ये सर्किल अलग हो गया, ये सर्किल अलग हो गया, और सबकी मैं स्ट्रोक भी बंद कर देता हूँ क्योंकि ना खराब हो सकता है। एंड देखिए मैं यहाँ से जितने भी ब्लू वाले हैं या ग्रीन वाले जितने भी उनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्ट करूंगा और मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ। सही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सबको सिलेक्ट कर रहा है, सिर्फ ग्रीन आउटलाइन वाले जो शेप्स हैं उनको सिलेक्ट करके मुझे नहीं दे रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, अपने मैजिक वॉन्ड की सेटिंग्स चेंज करूंगा। मैं यहाँ से डबल क्लिक करूंगा मैजिक वॉन्ड पे और ये फिल कलर के हिसाब से सबको सिलेक्ट करें। अब फिल कलर सबका बंद है, तो जब इसका बंद है तो सबका ही बंद है, तो सबको ही सिलेक्ट कर लेता है। तो मैं कहता हूँ मुझे फिल कलर के हिसाब से सारी शेप सिलेक्ट नहीं करनी है। मैजिक वॉन्ड क्या करता है, कोई भी जो एक जैसी शेप्स होती हैं एक कलर वाली, उनको सिलेक्ट कर लेता है। तो मैं यहाँ से कहता हूँ स्ट्रोक कलर के मुताबिक चेक करो, फिल कलर यहाँ से बंद कर दिया मैंने। एंड देन मैंने कहा कि जितने भी ग्रीन वाली शेप्स हैं, ऐसे ग्रीन पे क्लिक किया, अब जितनी भी ग्रीन वाली शेप्स हैं वो सिलेक्ट हो रही है। सही, मैं यहाँ से जाके सेंटर लाइन और मिडिल लाइन कर लेता हूँ, तो ये आपके पास आ गए गोल्डन स्क्वायर्स। सही है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। इसी तरह से मैं सर्किल पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे सर्किल सिलेक्ट हो जाएंगे, इसको भी मैं सेंटर लाइन और मिडिल लाइन कर लेता हूँ, तो ये आपके बन गए गोल्डन सर्किल्स, और ये जो बच गया ये है गोल्डन स्पाइरल। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर स्पाइरल और ये स्क्वायर्स, स्पाइरल अगर बनाना तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी से ये सारे सर्किल्स वर्किल्स बनाने हैं तो एक आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो देखें, एक सर्किल बनाएं बड़ा सा, तो इसमें से ना भी लें, क्या ऐसी रैंडम सर्किल्स बनाते हैं। और मैंने आपको स्केल टूल पढ़ाया था, तो स्केल टूल से जाएंगे, स्केल टूल से, और अगर बड़ा सर्किल है उसके अंदर आपको उसके छोटे गोल्डन सर्किल्स आपको लेने, तो आप इसको 61.8 से की परसेंटेज पे आप कॉपीज ले लो। तो यानी इससे छोटा, कितना छोटा, 61.8% छोटा सर्किल आप लेंगे तो ये इसका गोल्डन सर्किल है, कंट्रोल डी, ये इसका गोल्डन, ये इसका गोल्डन, ये इसका गोल्डन। इस तरह से आप ये लेते जाएंगे तो ये इसके गोल्डन सर्किल हो जाएंगे। अब ये परसेंटेज मैंने कैसे निकाली, इसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। सही, अब क्योंकि ये जो 1 है, 1 पहले से उसका साइज है, तो इसका पॉइंट मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पर ये बन जाएगी इसकी परसेंटेज 61.8। और अगर आपने छोटा सर्किल बनाया है, अगर आपने छोटा सर्किल बनाया है और आप उसको बड़ा करके गोल्डन सर्किल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने छोटा सर्किल बना दिया कि इससे बड़े सर्किल्स बनते जाएं और वो गोल्ड इसके गोल्डन है, तो फिर आपको 61.8 से नहीं 100, क्योंकि इसका एक्चुअल जो साइज है वो 100% हुआ। ये जो शेप आपने बनाई है एक्चुअल में इलस्ट्रेटर उसको रीड करता है 100% के हिसाब से। अब इसमें मुझे ऐड करना है 61.8, तो मैं इसको 160
1.8 61.8 ऐसे कर दूंगा, या 100 लिखा हुआ आप इसमें प्लस कर पाते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था बेसिक कैलकुलेशन ही करते थे तो 61.8% इसमें आप ऐड करवा दें तो ये 161.8% हो जाएगा, और देन आप इसकी कॉपीज लेते रहें तो ये इसके गोल्डन सर्कल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। सो ये तकरीबन उसी के पास उसी के जितने बनेंगे, कोई 1-2 सर्कल का शायद हो सकता है फर्क आ जाए, लेकिन ये तकरीबन उतने ही है। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करते हैं देखें। आपके पास कोई भी स्केच है, आप सबने मुझे स्केचेस भेजे थे, मैं किसी एक का भी स्केच ले लेता हूँ अगर, जो मैं गोल्डन सर्कल से बना सकता हूँ। जरूरी नहीं है सारे लोगो जो है वो आप गोल्डन सर्कल पे बन सकें, लेकिन हाँ आप कोशिश कर सकते हैं गोल्डन सर्कल पे बनाने की। तो सबसे पहले तो आपके पास जो भी पेंसिल स्केच होगा वो आप लाके अपने सॉफ्टवेयर में रख लेंगे। बस ये लो दोस्तों। अच्छा सो मैं ऐसे ही कोई रैंडम इनमें से नहीं ले रहा। ठीक है, सपोज मुझे कोई सपोज एक नाम मैं यहाँ से ले रहा हूँ, एनर्जिक, सही है, और ये कोई इलेक्ट्रिक ब्रांड, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड, सही है। अब मुझे ई बनाने के लिए मैं सर्कल को भी यूज कर सकता हूँ, स्क्वायर्स को भी यूज कर सकता हूँ, तो मैं सर्कल्स को यूज कर रहा हूँ। इन दोनों सर्कल्स को मैंने सेलेक्ट किया और इनकी कॉपी ले ली। सही है, अब आपको पता चल रहा होगा कि ई बहुत आसानी से इससे बन सकता है। अब जो ई का अंदर वाला पार्ट होगा वो मैं किससे बनाऊंगा, मैं कोई और गोल्डन सर्कल लेकर यहाँ पर सेंटर अलाइन करवाता हूँ। इन सबको सिलेक्ट किया तो की ऑब्जेक्ट बनाया और इसके मिडिल में अलाइन करवा दिया ये वाला सर्कल। ठीक है, अच्छा एक और बात, एक और टिप मैं आपको बताऊं लोगों की। तो देखें, आप जब लोगो बना रहे हो तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपको ना लोगो से थोड़ा आगे बढ़ के सोचना है। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ लोगो के बारे में नहीं सोचें कि हमें बस लोगो बनाना है, उस लोगो को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ये भी आपको सोचना है। कि एक लोगो है, उसी लोगो में से मैं उस ब्रांड के लिए पैटर्न निकाल सकता हूँ, उसी लोगो में से मैं ब्रांड के लिए बैकग्राउंड निकाल सकता हूँ, उसी लोगो में से मैं बहुत सारी कलर स्कीम निकाल सकता हूँ ब्रांड के लिए। तो आपको लोगो के अलावा हट के सोचना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ब्रांड है, जैसे एक ब्रांड है, पता नहीं इसमें अवेलेबल हो या नहीं हो, जैसे देखें, हाँ केक मॉन्की। अब जैसे ये एक लोगो है, एक बहुत मशहूर ब्रांड है तो इनका ये लोगो है, इस तरह से लोगोस। तो इनके जो प्रोडक्ट्स होती है ना, केक मॉन्की नाम है, तो इनकी आप प्रोडक्ट भी अगर देखेंगे तो उसमें भी इनका ये जो लोगो मार्क आ रहा है होता है। जैसे देखें, ये इनकी पेस्ट्रीज है, तो इसमें ये जो बने हुए ना इस तरह से, ये आपके इस लोगो से लिए। तो आपको लोगो के अलावा सोचना है कि आप उस लोगो, जो आप लोगो का मार्क बना रहे हैं, उसको आप और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ब्रांड में। मैं अगर लोगो हटा देता हूँ यहाँ से तो उनकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ठीक, ये पार्ट यहाँ पर आ रहा है एक मॉन्की का, और बहुत सारी जगहों पे पैकेजिंग वगैरह में भी यूज हुआ हुआ होता है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप सिर्फ लोगों का नहीं सोचें कि आप सिर्फ लोगो बना रहे हैं,
आप सोचें उसके कॉर्नर्स पे आप उस लोगों का कोई पार्ट यूज कर सकते हैं या कुछ लगा सकते हैं, तो ये सब चीज़ होती है। ठीक है, और इसी तरह से मैं इसी में एक और सर्किल ले लेता हूँ, यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके इसके सेंटर में अलाइन करवा दूँ। अब इन दोनों के बीच में मैं गैप देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जाके ऑल्ट प्रेस करता हूँ और मैंने इसको भी कॉपी करके यहाँ सेंटर में रख दिया। देन मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ये कुछ ई जैसी लुक आ जाए। इन सबको सिलेक्ट किया और इस पे की ऑब्जेक्ट बना के सेंटर लाइन करवा दिया और सबको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से शेप बिल्डर सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट प्रेस करके इन सबको ऐड करवा दिया और यहाँ से इन सबको ऐड करवा दिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे नीचे से यहाँ से कट करना है, तो कट करने के लिए मैं यहाँ पर एक और सर्किल ले लूंगा। सपोज यही बड़ा वाला मैंने सर्किल ले लिया और ई जैसी शेप मुझे बनानी है, तो मैं यहाँ से जाके इसको कट कर लेता हूँ कुछ ऐसे। कंट्रोल वाई प्रेस किया और इसको मैं यहाँ पे कुछ यहाँ रख, ठीक है। देन सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मैंने इतना पार्ट ये डिलीट कर दिया, इसका यहाँ पे ये पार्ट रह गया था, ये भी डिलीट कर दिया और ये बीच वाला पार्ट भी डिलीट करवा दिया। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैं सिंपली पेन टूल से जाऊंगा और इसको स्ट्रेट कर दूँ। इसके ये पॉइंट्स आ रहे हैं तो इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं, या आप कोई शेप बना के और उसको शेप बना के उसको कट भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से मार्क बन गया। कंट्रोल वाई मैंने प्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली मैंने आपको एक गोल्डन रेशो से बना के दिखाया है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, तो ये तो मैं ऐसे ही रैंडम बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई स्केच है, मैं आपसे में से किसी का भी कोई स्केच ले लेता हूँ समझाने के लिए। जहरा के सही, जैसे सपोज मैंने ये वाला एक आइकन ले लिया और इसको मैं ड्रैग करके ड्रॉप किया, यहाँ पे इसको सेट कर लिया जितना मेरे को बनना है। सही है, अब ये थोड़ा सा रफ बना हुआ है, इसको फेयर करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको स्ट्रेट सीधा कर लूंगा। कंट्रोल आर प्रेस करके एक गाइडलाइन मैंने ली। अच्छा, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ 7 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगी मीटिंग। ठीक है, तो इस लाइन पे मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया, क्योंकि वो पिक्चर जब लेते हैं तो थोड़ा सा वो रोटेटेड हो जाती है, और इस लेयर को मैं जाके लॉक कर देता हूँ। सही, अब मैंने ये सोचा कि मैं इसको गोल्डन रेशोज पे बनाऊंगा, तो अब गोल्डन रेशो पे बनाने के लिए मैंने ये किया कि मैं यहाँ से जाता हूँ। अब मैंने देखा कि ये कुछ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सागोनल शेप बनी हुई है, तो मैंने 6 साइड्स वाला एक पॉलीगन ले लिया। सही, लेकिन मैं जो मैंने गोल्डन सर्कल्स बनाए थे मैं उनको भी फॉलो करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से उन्हीं गोल्डन सर्कल्स को कंट्रोल सी से कॉपी करके ये लेयर बंद कर दी और इस लेयर पे लाके कंट्रोल शिफ्ट वी से उसी जगह पे पेस्ट करवा दी। ठीक है, सो मैं देखता हूँ कि ये कौन से गोल्डन सर्कल्स पे मैंने जो गोल्डन सर्कल्स बनाए हुए हैं उनमें से कौन से सर्कल्स पे आई थिंक इस वाले पे इसको ले सकता हूँ। ठीक है, अंदाज। अब वो जो हेक्सागोनल शेप मैं बनाऊंगा वो भी मैं इसी साइज पे बना सकता हूँ कि मैंने यहाँ से पॉलीगन सेलेक्ट किया, चेक कर लिया 6 साइड्स वाली है या नहीं, और इस सर्किल का डायमीटर मैं देख लूंगा कितना आ रहा है। ये है इतना 110। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यही मैं दे देता हूँ पॉलीगन को भी। कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट किया और मिलीमीटर में चाहिए तो ओके करके। अच्छा नहीं, ये रेडियस पूछ रहा है, ये मैं डायमीटर देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसका हाफ करके इसको दे दूंगा। मैंने क्लिक किया और ये जो भी है इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, क्योंकि ये रेडियस बता रहा है और वो पूरी विड्थ बता रहा था। मैं इसको डिवाइड बाई 2 करके ओके कर देता हूँ, तो मुझे इसी साइज पे हेक्सागोन शेप मिल जाएगी। ठीक है, और इसको रोटेट करना है हमने
तो ये वाली रोटेशन सही है इसके हिसाब से। सही है, फिर बाकी थोड़ा सा और रोटेट करना है। अगर आपको बिल्कुल इसी स्केच के हिसाब से बनाना है कि हमें थोड़ा सा कैप्सूल चेंज करना है, सही, फिर मुझे थोड़े से कॉर्नर्स भी राउंड करने हैं, तो मैं यहाँ से जाके इसके कॉर्नर्स राउंड कर लूँ। सही, अब जब कॉर्नर राउंड किया, थोड़ी सी जगह हमें और मिल गई, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको उस सर्कल तक ले गया। ठीक है, इतना कर लिया, इस सर्कल का काम खत्म, हमें वो कैप्सूल बनाना था उस साइज पे, ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब जैसे मुझे फैन बनाना है, अब इसका सेंटर वाला पार्ट जो है मैं छोटे वाले सर्कल से बना सकता हूँ, तो मैं ऑल्ट प्रेस किया और इसको मैंने यहाँ ला के रख दिया। ठीक है, अब ये जो आपके पास ये पंखे की वो आ रही है, इसके ब्लेड्स आ रहे हैं जो, उसके लिए मुझे एक सर्कल चाहिए, तो पहले मैंने ये लिया था, इससे मैं इसके ब्लेड बना सकता हूँ। अब मैं इससे बड़ा या छोटा नहीं ले रहा हूँ, मैं इसी पे बनाना चाहता हूँ, या इससे बड़ा अगर हम बनाते हैं तो फिर ये वही वाला सर्कल आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे रखा, लेकिन मैं एक और सर्कल से अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट मैंने बना दिया और इन्हीं को मैं कॉपी कर दूँ। सही, लेकिन ये यहाँ नहीं आ पा रहा, तो एक साइड तो इसी से बनेगी, मैं एक ही बनाऊंगा, फिर वो 3 दफा कॉपी कर देंगे। और इस बड़े वाले को मैं यहाँ से इससे बना सकता है, आई थिंक, हाँ सही आ रहा है। ठीक है, और फिर जो है वो ये वाला पार्ट भी इसी से बना के देखते हैं, नहीं थोड़े बड़े वाले से बनाए। तो इस तरह से आप गोल्डन रेशियो पे सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट इससे बना दिया, फिर ये वाला कट भी मैं इसी सर्कल से ले सकता हूँ। ठीक है, ये वाली शेप फिल करनी है, तो मैं इसी को सही, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैं इसकी अभी ओपेसिटी, या मैं इसको लॉक कर देता हूँ, बस Ctrl+2 से लॉक कर दिया, तो सेलेक्ट किया, Ctrl+2 से लॉक हो गया है। ठीक है, और अच्छा मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, Ctrl+2 से मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट मुझे क्रिएट करना है, तो मैं इसके लिए एक और सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, आपको यही सर्कल्स उठा के लाने हैं और इसी में से चीजें ढूंढनी है कि आप इसको कैसे फिल करवा सकते हैं। Ctrl+Y मैंने प्रेस किया और इससे नहीं आ रहा, तो कोशिश कर सकते हैं, नहीं आएगा तो फिर पेन टूल से हम मर्ज कर देंगे, वो जो लाइन आ रही है ये वाले से आ जानी चाहिए। ठीक है, आ गई। Ctrl+Y प्रेस करके बाहर की, अब देखें मुझे फोकस करना है, ये जो मैंने इसका ब्लेड बनाया फैन, इन सबको सिलेक्ट किया, ये छोटे वाले सर्कल को मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे कोई काम नहीं है, मैंने सिर्फ इस फैन का जो ब्लेड मुझे बनाना है उसको सिलेक्ट किया। देखें, मैं यहाँ से आपको कलर भी करके दिखाता हूँ, स्ट्रोक के साइजेस बढ़ा दिए, तो सिलेक्ट किया और यहाँ से स्ट्रोक साइज बढ़ाया। ठीक है, ये मैंने बनाया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे जो जो पार्ट चाहिए उस ब्लेड में मैं ले सकता हूँ, ऑल्ट प्रेस किया, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तरह से देखते हुए कि कौन सा पार्ट आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, वो आप डिलीट कर दो। सही है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, Ctrl+Y मैं नहीं प्रेस कर सकता। अच्छा देखें, स्ट्रोक साइज कम कर सकते हैं यहाँ से, इसके स्ट्रोक साइज में मसला है। ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ से इस वाले पार्ट को, अच्छा ये पार्ट में इरेज कर रहा हूँ तो ये पूरा ही जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने गैप छोड़ दिया, इस वजह से ना ये वाला गैप, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, वरना एक कट हो जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और Ctrl+Y से बाहर गए, क्योंकि हमें तस्वीर भी देखनी अपनी कि बनाना क्या हमें, और ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, और ये वाले सारे पार्ट भी नहीं चाहिए, सब मैंने इरेज कर दिए। Ctrl+Y प्रेस करके आप फिर फर्दर इस तरह से भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स बचेंगे। ऑल्टर एंड शिफ्ट प्रेस करके भी मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ।
ठीक है, अब जो बच गया ये मुझे चाहिए था और मैं शिफ्ट प्रेस किया और इन सबको मैंने ऐड करवा दिया। कंट्रोल वाई प्रेस किया। अच्छा, वहां से कुछ शेप्स जो है वो मिस कर दिए मैंने। मीटिंग को रीज्वाइन कर लीजिएगा, ये बंद होने वाली है 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, कंट्रोल वाई प्रेस किया